हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, दरिंदगी की कहानी पीड़िता की जुबानी पूरे देश ने सुनी है और ये मुद्दा सियासत का नहीं है, ये क्राइम का है। और जब क्राइम किया जाता है तो उस पर पुलिस का हस्तक्षेप होना जरूरी है। आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों करी कि कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अब उन दरिंदों को ढूंढ रही है और मामला दर्ज करती है? देखिए, ये मामला है एक संस्था का जो नौकरी देने के एवज में कई लड़कियों को अपने पास एम्प्लॉय करते थे और जो कि आरोप लगाया है कि जो पीड़िता है उन्होंने आरोप लगाया है कि हमें पहले 20,000 रुपया मांगा गया, उसके बाद फिर और रुपये की मांग की गई और फिर जब कई महिलाओं को संस्था से जुड़ने की बात कही गई तब उसके बाद फिर और लोगों को नौकरी देने की बात कही गई। लेकिन इस पूरे मामले में अब बात सामने खुल के ये आ रही है कि जो संस्था के मालिक थे उन्होंने फिर उनके साथ लड़की के साथ जबरन शादी कर ली हाजीपुर में जाके, मुजफ्फरपुर से आकर, और उसके बाद उनके साथ बदसलूकी की जो वीडियो सामने आया है मारपीट का। और जब मामला हद से पार कर गया तब लड़की और उसके परिवार वालों ने मिलकर मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना में एक केस दर्ज किया और उसके बाद पीड़िता ने अपना बयान दिया मीडिया के सामने, जिसमें जो संस्था के मालिक हैं उनकी दरिंदगी की बात सामने आई, सबूत सामने आई और उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। और जहाँ तक एफआईआर है, एफआईआर में पीड़िता ने केवल अपनी कहानी सुनाई है, न कि कई अन्य महिलाओं की। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है इसमें और ये बेहद ही संगीन मामला लगता है, जिसमें कि हैरतअंगेज बात यह है कि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। हम पुलिस से बात करने की भी कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में क्या चल रहा है। और जहाँ तक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल ने एक तरीके से संज्ञान में लिया है। जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है, बीजेपी और जेडीयू के नेता ने संज्ञान लिया है और कहा है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात हैरतअंगेज बात, अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अजय आलोक जी, क्या ये आपको लगता है कि जैसे मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम की कहानी हुई थी आज से 5-6 साल पहले, उसी तरह की कहानी फिर से दोहराई जा रही है? ये देखिए, ये जो घटना सामने आई है ये बहुत दुखदाई है और ये चिंता पैदा करने वाली है कि समाज का ये ऐसा विकृत चेहरा सामने आ रहा है। जो भी लोग इसके पीछे, मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी लोग इसके पीछे हैं, जिन्होंने भी इस घृणित घटना को अंजाम दिया है, प्रशासन और सरकार अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतेगी ऐसे ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे करने में, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में। अरे सुन लिए भाई। हाँ, हमारे साथ जुड़े हैं मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता। मृत्युंजय जी, ये तो शर्मनाक घटना हुई है, एक बार फिर से मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की कहानी याद दिला रही है ये घटना। देखिए, निश्चित रूप से ये जिस तरह से घटना फिर एक बार मुजफ्फरपुर में ये सामने आई है, ये इसके पहले 5-6 वर्ष पहले तो शेल्टर होम की घटना हुई थी, उसकी याद फिर से ताजा हो गई। और ये सरकार ये समझ में नहीं आ रही है, सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि ये घटना दुखद है, लेकिन ये घटना क्यों हुई और बार बार इस तरह की घटना हो रही है। सरकार में बैठे लोग ये इस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। अपराधियों का, दरिंदों का इस कदर मनोबल बिहार में बढ़ा हुआ है, हर जगह रोज हत्याएं हो रही है ये लड़कियों के साथ, आप देखिए युवतियों के साथ। इस तरह की घटना, इससे शर्मनाक घटना और कुछ हो नहीं सकती। आखिर इस दरिंदों ने इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर लिया? शासन प्रशासन का इकबाल नाम का कोई चीज नहीं रहा। अब ये सरकार में बैठे लोग फिकरलॉजी करते हैं, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। इस घटना पर सरकार ने अभी तक कोई एक्शन, पुलिस प्रशासन ने किसी की गिरफ्तारी भी नहीं की है। हम तो मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषियों की गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी सजा हो और इसकी जांच ऐसी होनी चाहिए जो बड़ी मछलियां हैं वो पकड़े जाए, जो असली। मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू के प्रवक्ता। मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़े हैं जेडीयू के प्रवक्ता मनोज दास।
मनोज जी, ये नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे यहाँ सुशासन का राज है, लेकिन ये कैसा सुशासन है जहाँ पर खुलेआम एक संस्था जो है महिलाओं से पैसा लेकर नौकरी लेने की बात करी, उसके बाद यौन शोषण भी हो रहा है और वो भी पुलिस को हवा तक नहीं लगती है। इसका मतलब पुलिस जो है चुस्त दुरुस्त नहीं है मुजफ्फरपुर में, और पीड़िता एफआईआर करती है, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, कार्रवाई नहीं हो रही है उसकी बात नहीं है, कार्रवाई चल रही है। जब एफआईआर हुआ, जब सरकार के संज्ञान में आया तो उस पर कार्रवाई शुरू हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संस्था कोई भी व्यक्ति रजिस्टर करा सकता है, और जितने सारे लोग अपने बच्चे को, अपने बच्चियों को वहाँ भेज रहे थे तो उनको नहीं पता था। जब पता चला है तब ये मामला प्रकाश में आया है। इसमें सरकार कहीं किसी को खोल के, सरकार की वो संस्था नहीं थी, सरकार ने वो संस्था को नहीं खोले हुए था। लोग इस तरह के कई तरह की घटनाएं बार बार भी आती रहती है, और सरकार से लेकर लगभग मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या, आप तो सीधे जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके गार्जियन पर ही आरोप लगा रही हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। अजय आलोक जी, ये समझाइए मुझे कि ये जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं ये कह रहे हैं कि लड़कियों के गार्जियन को समझना चाहिए था, जब वहाँ भेजे तो उनको समझ में नहीं आया। ये बताइए कि कोई ऐसी संस्था, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं अजय जी, कोई ऐसी संस्था है जो नौकरी देने के नाम पर पैसे ऐंठती हो और उसके बाद उसका यौन शोषण भी करती हो? ये तो पुलिस को हवा तक नहीं लगी, ये समझ से परे है अजय जी। नहीं, आप आलोक जी से क्या पूछ रहे हैं? आप हमसे पहले सुन लीजिए ना कि जिसने भी पैसा मांगा था किसी ने पुलिस में शिकायत किए थे क्या? तो नौकरी के नाम पर मैं अजय आलोक से पूछ रहा हूँ, मैं अजय आलोक संस्था वाले को पैसा दे दिए। अगर ये शुरू में संज्ञान आया था तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। आप इस जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? आपको कोई कह देगा कि हम आपके चैनल में नौकरी दे देंगे, और आप सबसे बड़ी बात, चैनल वाले जिम्मेवार हुए क्या? नहीं, सबसे बड़ी बात कि पुलिस को पता तक नहीं चला कि पैसे देकर नौकरी भी दिए जा रहे हैं और यौन शोषण भी किए जा रहे हैं। इतने लंबे समय तक ये काम चल रहा था। कर गए थे क्या कि वो पैसा मांग रहा है? अगर इस तरह की नहीं, क्या अजय आलोक लाइन पे है? अजय आलोक, आप मेरी बात सुन सकते हैं? नहीं, आप बेतुका बात कर रहे हैं मनोज जी। तो अजय आलोक जी दुबक के क्यों बैठे हुए हैं? बोलिए। ये मनोज जी जो है बेतुका बात बोल रहे हैं। नहीं, मैं कोई दुबक के नहीं बैठा हुआ हूँ। सवाल ये है कि सेंसेशनलाइज करने की जगह अगर हम प्रिवेंशन और क्योर दोनों पे बात करें तो बेटर है। मनोज जी वो बात कर रहे हैं, वो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। अब ये घटना हो गई है तो अब इसको क्योर की बात करना चाहिए, और प्रिवेंशन तो हमेशा भविष्य के लिए बना ही रहना चाहिए, सरकार का दायित्व। कैसे क्योर होगा? लेकिन क्योर होगा कि ये जितने आरोपी हैं इनको पकड़ा जाएगा और इनसे सघन पूछताछ की जाएगी, और ऐसे कितने रैकेट चल रहे हैं स्टेट में ये पता करना, ये प्रिवेंशन होता है जो कि सरकार करेगी। और क्योर भी इसी तरह होगा कि हमेशा एक सरकार का अंकुश बना रहना चाहिए, प्रशासन का अंकुश बना रहना चाहिए। अब ये घटना घट गई है, ये शर्मिंदगी की घटना है, ये समाज के एक विकृत चेहरा की घटना है कि आप किसी को लुर करके बुलाते हैं नौकरी देने के नाम पर, और उसका यौन शोषण करते हैं, उसको प्रेग्नेंट करते हैं, उसको अबॉर्शन करवाते हैं, और उसके बाद बेल्ट से मारते हैं। तो ये दरिंदगी है। ऐसे दरिंदगों को समाज में खुला छोड़ा नहीं जा सकता। और सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है, सरकार बहुत मजबूती से काम करेगी इस पर। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी समझ रही है, लेकिन पुलिस लगता है वहां पर चुस्त दुरुस्त नहीं थी। पुलिस के संज्ञान में कैसे नहीं आई ये बात, जब ये लंबे समय तक चल रही थी बात? पुलिस का खुफिया तंत्र है, उसने भी सूचना नहीं दिया, लगता है ऐसा। देखिए, पुलिस के खुफिया तंत्र, पुलिस का ये चीज हर चीज के पीछे नहीं जाता है। कोई चीज संज्ञान में आने पे ही कार्रवाई होती है, और जब कार्रवाई होती है तब ये दिमाग में रहता है कि ऐसे लोग भी सक्रिय हैं, तब पुलिस उस हिसाब से पूरे स्टेट में एक्ट करती है। तुरंत किसी को दोषारोपण कर देना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि परिवार ने शिकायत की है, पुलिस इस मामले की जांच करेगी और आरोपियों को पकड़ा जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी, जो मैं किसी को शुरू से कह रहा हूँ। जो घटना हो गई है हम सब के लिए शर्म की बात है। मैं आरजेडी के प्रवक्ता
मैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को लाना चाहूँगा। मृत्युंजय जी, ये अजय आलोक जी कह रहे हैं कि पुलिस के संज्ञान में बात आई तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक इंसाफ तो मिला नहीं उस पीड़िता को। और आपको क्या लगता है कि इसमें इंसाफ में देरी हो रही है? मृत्युंजय जी। उनके नेता के घर में तो इंसाफ मिलता ही नहीं है। तो ये थे आरजेडी के बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, जो कह रहे हैं कि सरकार जो है कार्रवाई कर रही है और संज्ञान में आई है बात तो उसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शायद एक टीम भी बनाई है गिरफ्तारी के लिए, और पीड़िता जो है, हम पीड़िता से भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिर से एक बार हमने उनका बयान लिया है, लेकिन ये हैरत अंगेज मामला है, सनसनीखेज मामला है और एक तरीके से फिर से मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड की याद दिला रहा है। बैक टू यू। तो प्रकाश जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के प्रवक्ताओं से बात कर रहे थे। हालांकि जेडीयू के प्रवक्ता बिल्कुल बेतुकी बात कह रहे हैं। वो सीधे सीधे इन बच्चों के परिवार, उनके पेरेंट्स पे आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिना जानकारी के आखिर परिवार ने भेजा क्यों नौकरी के लिए।